ट्वेल्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों, आज फिजिक्स के वैद्युत विभव एवं विभवांतर का लास्ट लेक्चर है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ हैं, अपलोड कर दी जाएगी आज, तो वहाँ से जाके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज का लास्ट लेक्चर है। इसका टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये टॉपिक है एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ढंग से समझना, इसे दो तरीके से बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है ई। वैद्युत क्षेत्र में यहाँ एक हमने वैद्युत द्विध्रुव आवेश रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होगी 2a, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की 2l हो जाएगी, तो ये l हो जाएगी। ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा कोण बनाता है यहाँ से यहाँ तक। तो मान लो हमने इसको घुमाया, ये पकड़ के इसको घुमाने पर ये घूम गया। ठीक है ना, तो ये प्लस क्यू आवेश और ये क्या हो गया माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना वो क्या हो जाएगा θ1 मान लिया। ठीक है, साम्य अवस्था, अभी ये बताएंगे साम्य अवस्था में रखते हैं। पहले ये देख समझो। तो यहाँ से यहाँ तक θ1 और θ2 मान लेते हैं। ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। ठीक है ना, तो अब देखो जब घुमाया हमने इस तरीके से इसको बल आघूर्ण को, जैसे मान लो ये मार्कर को रखा हुआ है, तो हमने यहाँ से ये घुमाया। ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से ये घुमा दिया, तो ये क्या हो गया बल आघूर्ण लग जाएगा 11th क्लास में। तो बल आघूर्ण का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपल सा है। तो देखो इसमें क्या होगा, कार्य बराबर टाउ इनटू, जब बल आघूर्ण लगाया तो कोणीय विस्थापन लगाएंगे थीटा के साथ। तो हमें क्या है इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसमें देखिए, तो टाउ बराबर हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, टाउ बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट कहाँ से चली हमारी θ1 से θ2 तक। एस टेंस टू θ1 और θ2 हो जाएगा। तो θ1 θ2, तो W इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन θ2 θ1 साइन थीटा डी थीटा। तो W इक्वल टू पीई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस साइन थीटा का होगा कॉस थीटा θ2 θ1। लिमिट लगाएंगे W इक्वल टू पीई, तो देखो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो W इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये इसका डेरिवेशन हो गया। लेकिन हमने साम्य अवस्था से लगाना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर दें, साम्य अवस्था का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है हमें, सीधा सा वैद्युत क्षेत्र है, ये है प्लस क्यू आवेश और ये यहाँ रख देते हैं माइनस क्यू आवेश, ये थीटा हो जाएगा। तो साम्य अवस्था में क्या, बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में। तो इससे पहले बताया था संरक्षी बल। तो संरक्षी बल क्या है, उसे छोड़ देने पर, जैसे हमने ये मार्कर को यहाँ पकड़ा हुआ है, एक डोरी से यहाँ बांध के खींचते हैं और एक ये खींचते हैं। तो ध्यान देना ये माइनस बल है, तो ये क्या कर रहा है, ये प्लस की है, तो ये बल इधर की साइड लगाएगा और माइनस बल अपना बल इधर की साइड दिखाएगा। तो दोनों आपस में खींचेंगे, खींचने के बाद छोड़ देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हमारे पास थीटा और साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा 0। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ लिमिट क्या लगाएंगे 0 थीटा।
ठीक है ना, 0 थीटा 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ थीटा आ गया और यहाँ आ गया 0, cos 0 की वैल्यू 1। गलत हो गया ना, यहाँ हो गया 0, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो W इजकल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये डेरिवेशन इसका होगा, साम्य अवस्था में निकाल रही है। तो समझाने के लिए बताया था कि जब हम बलागों को इस तरीके से घुमाएंगे तो कैसे रहेगा। अब देखो एक दूसरी कंडीशन है, बिना इंटीग्रेशन के करना चाहो तो ये समझ में ना आए, ऐसे इंटीग्रेशन वाला ज़्यादा इजी रहता है, बहुत से बच्चे इंटीग्रेशन से भरते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखो वैद्युत क्षेत्र ये हो गया। अब यहाँ जो है बलागुण रखा हुआ है ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है, ये बन गया थीटा। ध्यान देना बलागुण है तो 2L लंबाई हो गई। अब ये इधर की तरफ बल लगाएगा, F बराबर QE, ये E है और ये इधर लगाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस वाले पर आपको पता है कि दोनों ही क्या है, अट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हम बल लगाएंगे तो ये विस्थापित हो जाएगा, मान लिया हमने ये A हो गया और ये B हो गया। अब घुमाने के बाद रुक जाओ एक मिनट, ये A डैश मान लेते हैं और यहाँ A और यहाँ मान लेंगे कहीं B, ठीक है ना, B पॉइंट मान लेंगे। पहले ये ऐसे रखा था, यहाँ प्लस क्यू आवेश था, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, थोड़ा सा हमने घुमा दिया। वैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है, ये A पॉइंट है प्लस क्यू, इसको इस तरीके से घुमाया तो ये A डैश और ये B डैश हो गया। तो देखिए यहाँ A हो गया और यहाँ पॉइंट मान लिया O। अब यहाँ से जब घुमाया तो ये थोड़ा सा विस्थापित होगा घूमने के बाद, तो ये विस्थापित हो गया, ठीक है ना, ये विस्थापित हो गया M और ये विस्थापित हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा B, ठीक है ना। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो L होगी क्योंकि पहले हम ये 2L हो गई AB वैद्युत ध्रुव की। अब हमें क्या करना है, बलागुण के लिए पहले हमें ये विस्थापित हुआ तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम वैल्यू निकालेंगे cos थीटा, देखो ये त्रिभुज बन जाएगा ये A डैश M और O में, cos थीटा बराबर आधार अपॉन लंब। आधार क्या होगा इसमें, देखो ये cos थीटा बन रहा हुआ है तो आधार क्या होगा, OM निकालना है हमें, ठीक है ना, OM निकालना है, ये दिया हुआ है L। पहले OM निकाल देते हैं यहाँ से, OM अपॉन ये क्या बन जाएगा OA डैश। तो cos थीटा इजकल टू OM अपॉन L, OM बराबर L cos थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने ये 2L लंबाई थी तो L यहाँ से यहाँ तक की L हो गई, ये भी L हो गई। अब हमारी ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी L, पहले रखा हुआ था ये, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी L होगी। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालनी है, तो ये आई। अब हमारे पास बात आती है कि OM हमने निकाल ली, अब हमें निकालनी क्या है, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। तो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा हमें, जैसा कार्य ये वाले करेगा वैसे ही इतनी वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। तो कार्य बराबर हो गया बल इंटू विस्थापन। तो BM निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन निकाल दो या AM निकाल दो। तो हम AM निकाल दें, ठीक है ना, AM निकाल लो या BM निकाल लो, क्योंकि बल बराबर क्या हो, AN निकाल देते हैं सर, ठीक है। A से लेके N तक हो जाएगा,
और बी से लेके एम तक। तो यहाँ लिख देंगे ए एम निकाल लें पहले। ए एम बराबर ओ ए माइनस ओ एम। तो ए एम इजकल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। ए एम इजकल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो कार्य बराबर एफ इंटू ए एन प्लस एफ इजकल टू, दोनों ले रहे हैं हम एक साथ, ए एम। तो कार्य बराबर एफ बराबर क्या हुआ क्यू ई, ये आ गया एल माइनस 1। इसकी विस्थापन दोनों का सेम रहेगा, जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो W इजकल टू 2 क्यू एल ई 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 2 क्यू एल बराबर P। तो W इजकल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों तरीके से बता दिया, जो सा इजी लगता है, जौन सा भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे करिए। ठीक है, आज के लिए इतनी ही है। कल से न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट करेंगे, वैद्युत विभव और विभवांतर का। उनको ढंग से मतलब पहले इनके टॉपिकों को क्लियर करना। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है।